लेकिन कल 3 अक्टूबर 2024 को इसमें एक आमूलचूल परिवर्तन आ गया और अब हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस की संख्या हो गई 11। तो मूल रूप से अभी तक जो 6 क्लासिकल भाषाएं थी, जो 6 शास्त्रीय भाषाएं थी, कल 3 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार ने 5 और भारतीय भाषाओं को, जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल है, उनको सांस्कृतिक भाषाओं की श्रेणी में घोषित किया, शास्त्रीय भाषाओं की श्रेणी में घोषित कर दिया। तो अब हमारी शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है? कुल मिलाकर के 11। हम देखते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में शास्त्रीय भाषाएं, शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेजेज की शुरुआत हमारे यहाँ 2004 में की गई थी। भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय ने तय किया था कि भारत की जो प्राचीनतम भाषाएं हैं, मतलब जिनका इतिहास 1500 से लेकर के 2000 वर्ष से अधिक पुराना है, उन भाषाओं को क्लासिकल भाषा घोषित किया जाएगा, शास्त्रीय भाषा घोषित की जाएगी। उसके लिए कुछ और भी शर्तें थी कि इन भाषाओं का अपना स्वतंत्र व्याकरण होना चाहिए और इन भाषाओं में मौलिक रचनाएं अपनी होनी चाहिए, इनकी मूल भाषा में इनकी मौलिक रचनाएं होनी चाहिए। अभी तक हमारे यहाँ सबसे पहले सन 2004 में तमिल को पहली क्लासिकल भाषा घोषित किया गया था। किसको? तमिल को पहली क्लासिकल भाषा घोषित किया गया था। उसके बाद 2005 में संस्कृत को क्लासिकल भाषा घोषित किया गया। फिर 2008 में तेलुगु और कन्नड़ को क्लासिकल भाषा घोषित किया गया। 2013 में मलयालम को क्लासिकल भाषा घोषित किया गया और 2014 में ओडिया को जो है क्लासिकल भाषा घोषित किया गया। किंतु कल 3 अक्टूबर 2024 को, जो 2014 से लेकर 24 तक अभी तक जो आंकड़ा था, आपने जो पढ़ा था कि क्लासिकल लैंग्वेज हमारी कितनी है, तो 6 हैं। कितनी है सांस्कृतिक भाषाएं? शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? 6 है। लेकिन कल 3 अक्टूबर 2024 को इसमें एक आमूलचूल परिवर्तन आ गया और अब हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस की संख्या हो गई 11। तो मूल रूप से अभी तक जो 6 क्लासिकल भाषाएं थी, जो 6 शास्त्रीय भाषाएं थी, कल 3 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार ने 5 और भारतीय भाषाओं को, जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल है, उनको सांस्कृतिक भाषाओं की श्रेणी में घोषित किया, शास्त्रीय भाषाओं की श्रेणी में घोषित कर दिया। तो अब हमारी शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है? कुल मिलाकर के 11। हम देखते हैं। शास्त्रीय भाषाएं प्राचीनतम भाषा होती है, 1500 से 2000 वर्ष तक का इतिहास होता है, स्वतंत्र व्याकरण होना चाहिए, मौलिक साहित्य होना चाहिए। इनकी संख्या वर्तमान में कितनी हो चुकी है? 11। पहले कितनी थी? 6। कौन कौन सी? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया। अब इनकी संख्या हो गई है 11। प्रथम शास्त्रीय भाषा 2004 में किसको बनाया गया? तमिल को किया गया था। किंतु 3 अक्टूबर 2024 को शास्त्रीय भाषाओं में 5 और भाषाओं को जोड़ दिया गया, जिससे वर्तमान में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या बढ़कर 11 हो गई, बढ़कर 11 हो गई। कौन कौन सी भाषाएं हैं सांस्कृतिक भाषाएं? हम देखेंगे। सबसे पहली भाषा है तमिल, 2004 में घोषित की गई। दूसरी है संस्कृत, 2005 में घोषित की गई। तीसरी है तेलुगु, 2008 में घोषित की गई। चौथी है कन्नड़, 2008 में घोषित किया गया। पांचवी है मलयालम, 2013 में घोषित की गई। और छठवीं थी ओडिया, 2014 में, फरवरी 2014 में घोषित की गई। तो इस तरह से अभी तक हमारे यहाँ 6 शास्त्रीय भाषाएं थी। कितनी थी? 6 शास्त्रीय भाषाएं थी, जिसमें से 4 भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये दक्षिण भारत में बोली जाती थी, ओडिया पूर्वी भारत में बोली जाती थी और संस्कृत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। उत्तराखंड की तो दूसरी राजभाषा भी क्या है? राज्य भाषा
संस्कृत है, ध्यान देंगे। लेकिन कल 3 अक्टूबर 2024 को 3 अक्टूबर 2024 को 5 और भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। कितनी? 5 और भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। कौन कौन सी भाषाएं हैं? एक है असमिया। कब बनी? 3 अक्टूबर 24। कौन सी भाषा है? असमिया। अब आपको पता होना चाहिए जो असमिया है हमारी, इसे 3 अक्टूबर 24 को बनाया गया। कब बनाया गया? 3 अक्टूबर 24 को। इसके साथ 4 और भाषाएं भी बनाई गई। कौन कौन सी होती हैं वो? एक है बांग्ला। असमिया असम में बोली जाती है। बांग्ला मूल रूप से पश्चिम बंगाल की भाषा, यह भी 3 अक्टूबर 24 को बोली गई, बनाई गई। इसके अतिरिक्त एक और भाषा बनाएगी, मराठी। यह महाराष्ट्र में बोली जाती है। एक और भाषा बनाई गई, पाली। यह बिहार में बोली जाती है। और एक और भाषा बताई गई, प्राकृत। यह भी बिहार में बोली जाती है। भारत की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। इस तरह से अब शास्त्रीय भाषाओं की संख्या बढ़कर के कितनी हो गई? 11 हो गई। कितनी हो गई? 11 हो गई। ध्यान देंगे। अगर कभी आ जाए सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है यहाँ पे, तो प्राकृत सबसे प्राचीन भाषाओं से संस्कृत आदि भाषा है। हमारे यहाँ क्या है? संस्कृत से ही सारी भाषाओं का जन्म माना जाता है। वो चाहे तमिल हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे प्राकृत हो। लेकिन अभी जो 5 भाषाएं जोड़ी गई, इसमें सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? प्राकृत है। और इन 6 भाषाओं में सबसे प्राचीन कौन थी? संस्कृत थी। कौन सी थी? संस्कृत थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपने जनरल नॉलेज के ज्ञान में एक बात अपडेट कर लीजिए। अगर अब एग्जाम्स में आता है कि भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? 11 है। कितनी है? 11 है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जय हिंद।